अकाउंट्स के सारे वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एच2 क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 39 करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इलीन, Monu and Ahmed after making adjustment for the profit and drawings were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000। ये तो इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। कब का? 31 मार्च 2014 का। मतलब कि ये कौन सी कैपिटल दी हुई है? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। हम लोग भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हम लोग। तो लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना था। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करा इन्होंने 24,000 रुपए इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और अहमद ने विड्रॉ करा 48,000 रुपए इन द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमारे को लगानी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर इज 2:1:1। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ये ध्यान रखना। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल 1,60, 1,20 और 80 दी हुई है अपन को क्लोजिंग कैपिटल। फिर उसके बाद हम लोग ड्राइंग्स ऐड करेंगे। तो इन्होंने ड्राइंग्स कितना करा? इसने 24,000 रुपए का ड्राइंग करा, इसने 48,000 रुपए का ड्राइंग करा है, ठीक है। इलीन और मोनू दोनों ने 24,000 रुपए का ड्राइंग करा और अहमद ने 48,000 रुपए का ड्राइंग करा है। फिर उसके बाद लेस कर देंगे प्रॉफिट जो क्रेडिट कर दिया। तो प्रॉफिट हुआ कितना था? 40,000 रुपए का हुआ था और 2:1:1 में, मतलब 20,000, 10,000, 10,000 दे दिया। तो वो लेस कर देंगे 20, 10, 10। इससे क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 164, 134, 118, ठीक है। तीनों की कैपिटल आ गई। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 16,400, 13,400 और 11,800 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 41,600 रुपए। एक तो ये चीज भूल गए। दूसरा, हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना भूल गए थे। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 24,000 की तो इलीन ने ड्राइंग करी है। तो 24,000 पे 5% 6.5 मंथ का लगेगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो 6.5 मंथ लगता है, तो 6.5 मंथ का निकालोगे तो 650। ऐसे ही 24,000 का 5% 6.5 मंथ का निकालोगे तो 650। फिर अहमद ने एंड ऑफ द मंथ करा है, हर मंथ की एंडिंग में करा है, तो उसका 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 48,000 पे 5% निकालेंगे 5.5 मंथ का। अब आप बोलोगे सर आप तो 6.5 मंथ बोल रहे हो, तो 6.5/12 होना चाहिए। कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 2 ऊपर कर दिया, इंटू 2 नीचे कर दिया। तो 6.5 का डबल क्या होता है? 13 और 12 का डबल क्या होता है? 24। तो 6.5/12 लिखो या 13/24 लिखो, बात एक ही है। ऐसे ही आप 5.5/12 लिखो या फिर 11/24 लिखो, बात एक ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने 11/24 या 13/24 इसलिए लिखा है कि ये पॉइंट में नहीं लिखना चाह रहे हैं। कंप्यूटर में पॉइंट में टाइप करने में इनको तकलीफ होती, ठीक है। तो इसलिए आप तो चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ इसका 1100 रुपीज का आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2,400 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों चीजें अपने पास आ चुकी है। अब बस अपन को एनालिटिकल टेबल बनानी है। एनालिटिकल टेबल को अब हमेशा आपको उस तरीके से करना है जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सबसे एंड में जो बताई आपको, कि भाई क्या करना है। जो प्रॉफिट ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वॉज टेकन बैक, वो प्रॉफिट हम लोग वापस ले लेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम उसको वापस ले लेंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट वापस ले लोगे। तो मैंने बोला प्रॉफिट of 40,000 already distributed in the ratio 2:1:1, now reversed। अब उस प्रॉफिट को हम लोग वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान रखना ये चीज। P&L एप्रोप्रिएशन में 2 लिखते हैं, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो अब अपन वापस ले रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा बाय साइड पे।
तो बाय साइड पे 40,000 आ जाएगा। अगर कोई चीज P&L अप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आ रही है तो पार्टनर कैपिटल में कहां पे आएगी, टू साइड पे आएगी। तो डेबिट साइड पे तीनों लिख देंगे, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक करेंगे। प्रॉफिट टेकन बैक करने के बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं टू साइड पे, तो टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे और पार्टनर कैपिटल में वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय साइड पे आ जाती है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 16,400, 13,400 और 11,800 रुपए प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अप्रोप्रिएशन में आता है बाय साइड पे, तो बाय साइड पे P&L अप्रोप्रिएशन में लिख देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर टू साइड पे आता है, तो टू साइड पे तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। फिगर मैंने बता नहीं रहा हूं, फिगर अपन ने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। अब यहां का टोटल करोगे आप तो आएगा 42,400, जबकि यहाँ का टोटल 41,600 है, तो 800 रुपए ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। अब इस 800 रुपए को आप 2:1:1 में डिवाइड कर दोगे, तो 400, 200 और 200 रुपए अपन लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो इन्होंने लिखा है ना, आपको करने की जरूरत नहीं, आप तो बैलेंसिंग फिगर निकालो ना सीधा सा, कि यहाँ का टोटल क्रेडिट साइड का P&L अप्रोप्रिएशन का कितना है और डेबिट साइड का कितना है, उसमें से माइनस कर दो। बैलेंसिंग फिगर आ गया 800 रुपए, उस बैलेंसिंग फिगर को 2:1:1 में डिवाइड कर दो। 40,000, 400, 200, 200 हो जाएगा। अब यहाँ का टोटल तो P&L अप्रोप्रिएशन का तो मैच कर गया। बाकी यहाँ का टोटल करोगे 20,650, यहाँ का टोटल करोगे 16,800, यहाँ का टोटल करोगे 10,650, यहाँ का टोटल करोगे 13,600, यहाँ का टोटल करोगे 11,100, यहाँ का टोटल करोगे 12,000। वही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो डेबिट बड़ा है इसमें, तो डेबिट में आंसर आएगा 3,850। इसमें क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा 2,950। इसमें भी क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आ जाएगा 900 रुपए। दोनों को माइनस कर देना। तो एंट्री क्या बन रही है, इलीन को तो हमको डेबिट करना है, इलीन को डेबिट करना है और मोनू और अहमद को क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनी इलीन अकाउंट डेबिट टू मोनू टू अहमद, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेशन 40 करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन फिक्स्ड कैपिटल आर गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग भूल गए देना, जबकि कैपिटल क्या थी, फिक्स्ड थी। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 years एंडेड। 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कब, 31/12/2020 को। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू 10,000, एक्स की थी, वाई की 8,000, जेड की 7,000 रुपए, ठीक है। अब बोल रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द ईयर एंडेड वाज 1:2:2, 5:3:2, 4:5:1। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 2,500 इन ईच ईयर, ठीक है। हर साल प्रॉफिट अर्न किया कितना, 2,500 रुपए का। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। एक्स की कैपिटल है 10,000 रुपए, उसका 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपए आ जाएगा। वाई की कैपिटल है 8,000 रुपए, तो 8,000 पे निकालोगे तो 800 आ जाएगा। जेड की कैपिटल है 7,000, तो 700 आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए 2,500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2,500 है और प्रॉफिट भी 2,500 है, ठीक है। तो अब अपन को देखना है कि हमने जो पहले प्रॉफिट दे दिया, हम लोग उसको टेकन बैक करेंगे और उसके बदले क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। प्रॉफिट टेकन बैक करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ध्यान रखना ये चीज। तो पहले प्रॉफिट टेकन बैक कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ध्यान रखो ये चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आता है बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आता है बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जब हम प्रॉफिट टेकन बैक कर रहे हैं, रिवर्स्ड कर रहे हैं, तो हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, ध्यान रखना। तो पार्टनर कैपिटल में प्रॉफिट जो हम वापस लेंगे वो कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। अब 2,500 रुपए पहले 2018 में हमने दिए, कौन से रेशो में दिए, 1:2:2 में। तो हम वापस ले लेंगे 500, 1,000 और 1,000, 1:2 में निकालोगे तो ये वापस हो जाएंगे। फिर 2019 में हमने कौन से रेशो में दिए, 5:3:2 में। तो 1,250, 750 और 500 रुपए वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद हमने 2020 में 4:5:1 में प्रॉफिट दिया, तो हम 1,000, 1,250 और 250 रुपए वापस ले लेंगे। टोटल एक्स से कितने वापस लेंगे, 2,750, वाई से लेंगे 3,000 और जेड से लेंगे 1,750। अब इनको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 में कितनी देंगे, 1,000, 800, 700। 2019 में कितनी देंगे, 1,000, 800, 700। 2020 में कितनी देंगे, 1,000, 800, 700।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है, ध्यान रखना ये चीज बाय साइड पे आता है। तो बताओ एक्स का क्रेडिट का टोटल हो गया 3000, वाई का हो गया 2400 और जेड का हो गया 2100। अब बताओ बड़ी मछली छोटी मछली खा जाएगी, तब सबसे पहले एक्स वाला देखो, तो एक्स में क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट बड़ा है, तो आंसर देखो 250 रुपए क्रेडिट में आ गया। अब वाई में देखो, वाई में क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है, तो सर आप बोलोगे कि डेबिट बड़ा है 3000 रुपए, तो डेबिट बड़ा है तो 3000 में से 2400 माइनस हो जाएंगे तो 600 रुपए डेबिट में बचेगा। फिर इसके बाद जेड में आ जाओ, तो जेड में क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है, तो आप बोलोगे सर डेबिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट में आंसर आ जाएगा 350 रुपए। तो एंट्री क्या बन गई, वाई अकाउंट डेबिट 2x 2z। तो देखो यही एंट्री करी हुई है, वाई इज करंट अकाउंट डेबिट 2x 2z। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये चीज तो समझ में नहीं आई कि ये कैसे, ये स्टेटमेंट चेंज कैसे हो गया। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपके लिए वाला उस तरीके से स्टेटमेंट बनाता हूं जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को समझाया है। सबसे पहले क्या करना है हमको, देखो 2018 की बात करेंगे सिर्फ, तो 2018 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है, तो 2 साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। टोटल कितना होगा, 2500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। एक्स का कितना बनता है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, तो बाय साइड पे लिखो 1000, 800 और 700 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2019 का आ जाएगा, तो यही सेम 1000, 800 और 700 रुपए, टोटल 2500 रुपए आ जाएगा। फिर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2020 में आ जाएगा, 1000, 800 और 700 रुपए, टोटल 2500 रुपए आ जाएगा। ठीक है। अब हम प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वो वापस ले रहे हैं, तो प्रॉफिट रिवर्स्ड ऑफ 2018 इन कौन से रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था, 1:2:2, तो 1:2 में रिवर्स करेंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ कितना था, 2500 रुपए का। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है 2 साइड पे डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन जब हम वही प्रॉफिट रिवर्स करते हैं, टेकन बैक करते हैं, तो बाय साइड पे आ जाता है वही प्रॉफिट, तो बाय साइड पे लिख देंगे 2500 रुपए। अब कौन से रेशो में था, 1:2:2 में, तो 500, 1000 और 1000। तो अगर क्रेडिट में लिखा हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन में, तो डेबिट में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 500, 1000 और 1000। फिर उसके बाद 2019 का, 2019 में कौन से रेशो में दिया था अपन ने, तो बोल रहा है 5:3:2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे 5:3:2 में। तो 2500 का ही प्रॉफिट अपन लोग वापस लेंगे, 2500 का प्रॉफिट वापस लेंगे 5:3:2 में, तो 1250, 750 और 500। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। फिर उसके बाद 2020 के प्रॉफिट की बात करेंगे, तो 2020 का प्रॉफिट कौन से रेशो में डिवाइड करा था, 4:5:1 में, तो 4:5:1 में वापस ले लेंगे। वही 2500 प्रॉफिट है, 4:5:1 में डिवाइड करा था, तो 1000, 1250 और 250, ये हमने वापस ले लिया। अब टोटल करो, तो टोटल करेंगे तो यहाँ का सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ का टोटल है 7500 और यहाँ का भी टोटल है 7500, तो टोटल वैसे ही मैच कर गया। अगर बाय चांस मैच नहीं करता तो हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, लेकिन टोटल तो ऑटोमेटिकली मैच कर गया, तो बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ का टोटल करोगे तो 2750 आ जाएगा, यहाँ का टोटल करोगे तो 3000 आएगा, यहाँ का टोटल करोगे तो भी 3000 आएगा, यहाँ का टोटल करोगे तो 2400 आएगा, इसका टोटल करोगे तो 1750 आएगा, इसका टोटल करोगे तो 2100 आएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसमें क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 250 रुपए क्रेडिट में लिख देंगे। फिर इसमें डेबिट बड़ा है तो डेबिट में आंसर आएगा कितना, 600 रुपए डेबिट में आंसर आ जाएगा। फिर इसमें बड़ी मछली है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आंसर आ जाएगा 350 रुपए। तो एंट्री क्या बनी, वाई डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट 2x 2z, तो ये एंट्री बन जाएगी वाई अकाउंट डेबिट 2x 2z। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 41। इलस्ट्रेशन नंबर 41 क्या बोल रहा है, x, y एंड z आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। ठीक है, ये लोग 5:3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख,
फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टीड ऑफ 8%। हमने गलती से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, जबकि देनी कितनी थी, 8% देनी थी। ठीक है, तो बहुत बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी थी, तो वो अब रिवर्स कर लोगे, ले लोगे। ठीक है, 10% कितनी निकलती है, 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए। तो टोटल 60,000 रुपए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो P&L अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब मैं ये बोलता हूँ, जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूँ ना, तो मतलब आप समझ जाया करो, बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आती है, टू साइड पे आती है। तो जब हम वापस ले लेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगी, बाय साइड पे आ जाएगी। तो P&L अप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, 60,000 रुपए रिवर्स कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो अगर P&L अप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे लिखा हुआ है तो पार्टनर कैपिटल में कहाँ पे लिखेंगे, टू साइड पे लिखेंगे, 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए। ये तो हमने 10% वापस ले लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितनी देंगे, 8% देंगे। तो 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आती है, टू साइड पे आती है। तो टू साइड पे 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो कितना आएगा, 24,000, 16,000 और 8,000 रुपए, टोटल 48,000 रुपए P&L अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएगा, बाय साइड पे आएगा। तो बाय साइड मतलब क्रेडिट साइड पे लिख देंगे ये अपन 24,000, 16,000 और 8,000 रुपए। फिर हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यहाँ का टोटल है 60,000 रुपए, यहाँ पे 48,000 आया, तो बैलेंसिंग फिगर से ये 12,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो है वो हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 5:3:2 में। अगर डेबिट साइड पे प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 5:3:2 में। अब टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल है 30,000, यहाँ का टोटल है 30,000, यहाँ का टोटल है 20,000, यहाँ का टोटल है 19,600, यहाँ का टोटल है 10,000, यहाँ का टोटल है 10,400। यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल इक्वल आ जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर निकाल चुके हैं। अब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो इन दोनों का तो टोटल इक्वल है, तो कोई किसी को खा ही नहीं सकता, दोनों बराबर की मछलियां हैं। इसमें डेबिट वाली मछली जीत जाएगी, 400 रुपए आ जाएंगे डेबिट में। इसमें क्रेडिट वाली मछली जीत जाएगी तो क्रेडिट वाले आंसर आ जाएगा 400 रुपए। तो एंट्री क्या बनी, वाइज डेबिट और जेड्स क्रेडिट, टू जेड्स। वाइज करंट अकाउंट डेबिट, टू जेड्स करंट अकाउंट। करंट क्यों लिख रहे हैं, ध्यान रखना, जब भी फिक्स्ड लिखा हो कैपिटल है तो अपन को करंट अकाउंट लिखना है। ध्यान रखना, लिखा हुआ है देयर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड वर्ड अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो ना तो करंट लिख देंगे, ध्यान रखना ये चीज। एंट्री के अंदर करंट अकाउंट आएगा, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 42। इलस्ट्रेशन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 में, देयर कैपिटल इतनी है। फिर बोल रहा है फॉर द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू 9% इंस्टीड ऑफ 12%। अब है ना, ये तो आप भूल जाओ, ये टेबल जो है ना, अपन तो अपना वही क्वेश्चन करेंगे जैसे पहले करते हुए आ रहे थे, वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एक ही तरीके से क्वेश्चन करो, 10-10 तरीके सीखने की जरूरत नहीं है, इतना होशियार होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है वही सबसे लंबा फंसता है, ध्यान रखना ये चीज। तो 3 पार्टनर हैं, कौन कौन से हैं, ABC। तो यहाँ पे लिख देंगे एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल एंड फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे चुके हैं, 9% दे चुके हैं, तो हम लोग वापस ले लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% अलाउड, नाउ रिवर्स्ड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे अपन देते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अभी हम रिवर्स करने जा रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आ जाएगा, बाय साइड पे आ जाएगा। अगर P&L अप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पे आएगा, टू साइड पे आएगा। ध्यान रखना उल्टा चलता है, तो डेबिट, डेबिट और डेबिट में आ जाएगा तीनों में। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो 9,000 रुपए आ जाएगा। 80,000 का 9% निकालेंगे तो 7,200 रुपए आ जाएगा। 70,000 का 9% निकालेंगे तो 6,300 रुपए आ जाएगा। टोटल करोगे आप इसका तो 22,500 रुपए आ जाएगा। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% टू बी अलाउड। अब अपन को कितना परसेंट देना है, 12% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आता है, टू साइड पे आता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन में अगर टू साइड पे आता है तो पार्टनर कैपिटल में कहाँ पे आएगा, बाय साइड पे आएगा। ध्यान रखना क्रेडिट में लिखेंगे।
आप कितना लिखेंगे, 1,00,000 का 12% निकालोगे तो 12,000 रुपए, 80,000 का 12% निकालोगे तो 9,600 रुपए, 70,000 का 12% निकालोगे तो 8,400 रुपए। ठीक है, टोटल आ जाएगा 30,000 रुपए। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ का टोटल करोगे तो 22,500 है, यहाँ का टोटल कितना है 30,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 7,500 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है, तो लॉस हो गया। अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो लॉस होता है, ध्यान रखना ये चीज। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू कौन से रेशो में डिवाइड करना है, बोल रहा है 2:2:1 में डिवाइड करेंगे। तो 7,500 को आप 2:2:1 में डिवाइड कर दोगे तो 3,000। तो अब लॉस जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ध्यान रखना। 3,000, 3,000 और 1,500 रुपए। ठीक है, टोटल 7,500 रुपए लॉस अपन ने डिवाइड कर दिया। टोटल करोगे, यहाँ का टोटल करा तो आ रहा है 12,000, यहाँ का भी टोटल आ रहा है 12,000। यहाँ का टोटल करोगे तो 10,200 रुपए आ रहा है, यहाँ का टोटल करोगे तो 9,600 रुपए आ रहा है। फिर यहाँ का टोटल करोगे तो 7,800 रुपए आ रहा है और 8,400 रुपए आ रहा है और 30,000 आ रहा है और 30,000 आ रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, इसमें तो दोनों मछलियां बराबर साइज की हैं, तो कोई भी मछली किसी को नहीं खाएगी। इसमें डेबिट वाली मछली बड़ी है, कितनी बड़ी है 600, तो 600 लिख देंगे डेबिट में। और इसमें क्रेडिट वाली मछली बड़ी है, कितनी बड़ी है 600, तो डेबिट में लिख देंगे 600। मतलब बी को तो डेबिट करना है और सी को क्रेडिट करना है, सी को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 600। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इन्होंने किस तरीके से किया। इन्होंने क्या बोला कि हमको प्रॉफिट देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12% देना था, और दिया कितना 9%। तो अब 3% और दे दो, 3% और दे दो, और जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस को आप 2:2:1 में डिवाइड कर दो। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 3% निकाल लेंगे, 1,000, 10,000, 1,00,000 का 3% निकालेंगे 3,000, 80,000 का 3% निकालेंगे 2,400। ये तो हो गया अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। 7,500 रुपए आ गया। 7,500 रुपए का टोटल लॉस हो रहा है हमारे को। उस लॉस को हम 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे, 3,000, 3,000, 1,500। तो अब आ गया ये डेबिट में। तो बताओ, क्रेडिट का टोटल है 3,000, डेबिट का टोटल है 3,000, तो कुछ मतलब नहीं है। क्रेडिट का टोटल है 2,400, डेबिट का टोटल है 3,000, तो डेबिट जीत जाएगा, तो इसलिए डेबिट में आंसर आएगा। इसमें क्रेडिट का टोटल है 2,100 और डेबिट का टोटल है 1,500, तो क्रेडिट जीत जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो भी है, अगर चाहो आप इस तरीके से डिफरेंस निकाल के 3% के हिसाब से, लेकिन ये बोलते हैं ना, यूनिवर्सल मेथड नहीं है। मतलब हर आप अगर एक बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ज्यादा दे दिया या कम दे दिया तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन नहीं कर सकते फिर। तो इसलिए एनालिटिकल टेबल बना के तो आप सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब एक तरीके से कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 43, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स। A, B, C are partner in a firm. Partnership deed does not provide for interest on capital. Still, it was credited to partners capital account at the rate 5%. मतलब बोल रहा नहीं है, फिर भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, गलत बात है ना ये। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जबरदस्ती दे दिया 50,000 पे, 40,000 पे, 30,000 पे, जबकि आपको नहीं देना चाहिए था। तो आप लोग क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले वापस लोगे, और जो भी प्रॉफिट अर्न होता है 2019 का प्रॉफिट 5:3:2 में डिवाइड कर दोगे, और 2020 का 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक करेंगे। ठीक है, मतलब आपको नहीं देना चाहिए तो क्यों दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जबरदस्ती नहीं देना चाहिए कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे अपन लोग। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, और क्या लिखते हैं बताओ, फर्म्स, फिर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नाउ रिवर्स्ड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कितना, 5% दे दिया। ठीक है,
तो अब रिवर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो रिवर्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय साइड पे आएगा। ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे रिवर्स वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो टू साइड पे आता है, रिवर्स कर रहे हैं तो बाय साइड पे आएगा। अगर पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल में कहां पे आएगा, टू साइड पे आएगा। तो डेबिट में तीनों में आएगा। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो 50,000 का 5% निकालोगे तो 2,500, 40,000 का 5% निकालोगे तो 2,000 और 30,000 का 5% निकालोगे तो 1,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 6,000 रुपए। ये तो हमने ले लिया 2019 का। अब 2019 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया तो उसके बदले हम लोग अब प्रॉफिट जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। उस 6,000 के प्रॉफिट को यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देना भले आप। 6,000 के प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 6,000 को 5:3:2 में डिवाइड कर दोगे आप। अगर डेबिट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो बाय साइड पे आएगा, P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे आएगा। तो 5, 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे तो 3,000, 1,800 और 1,200 रुपए हम लोग इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया 2019 का मैटर क्लियर। अब 2020 का वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नाउ रिवर्स्ड। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ही है, 6,000 रुपए, तो 2,500, 2,000 और 1,500 रुपए। अब वही जो भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 6,000 का हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से 6,000 आ जाएगा। अब उस प्रॉफिट को हम कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, 2:2:1 में। तो बोल रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। प्रॉफिट 2:2:1 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2:2:1 में 2,400 और 1,200 रुपए का प्रॉफिट दे देंगे। अब टोटल लगाएंगे तो यहाँ का टोटल करोगे तो आएगा 12,000, यहाँ का भी टोटल आ जाएगा 12,000। यहाँ का टोटल है 2,400 और यहाँ का टोटल है 3,000। यहाँ का टोटल है 4,200, यहाँ का टोटल है 4,000, यहाँ का टोटल है 5,400, यहाँ का टोटल है 5,000। अब वही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो इसमें क्रेडिट की मछली बड़ी है, कितनी बड़ी है, 400 क्रेडिट में आएगा। इसमें क्रेडिट की मछली बड़ी है तो 200 क्रेडिट में आ जाएगा। इसमें डेबिट की मछली बड़ी है, कितनी बड़ी है, 600 डेबिट में आ जाएगा। तो मतलब सी को तो डेबिट करना है और ए और बी को क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए बी, 600, 400 और 200 रुपए। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 44। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख थी। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, A was entitled to a salary of 5,000 per month and partner was entitled to interest on capital 10%. A को सैलरी देनी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। दो चीजें हमने मिस कर दी। फिर बोल रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3 लाख विच वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग अबव आइटम्स। शो योर वर्किंग नोट क्लियरली एंड एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट वापस ले लेंगे। जो हमने प्रॉफिट दिया है वो हम वापस ले लेंगे। तो कितना प्रॉफिट है, 3 लाख का प्रॉफिट है। 3 लाख का प्रॉफिट अगर अपन पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है, ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टू साइड पे आता है, लेकिन अगर टेकन बैक करते हैं तो बाय साइड पे आ जाता है। तो बाय साइड पे 3 लाख रुपए आ जाएगा। कौन से रेशो में डिवाइड कर दिया था, कुछ गिवन नहीं है तो इसलिए इक्वली डिवाइड कर दिया था। तो P&L एप्रोप्रिएशन में अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट टेकन बैक 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अब क्या देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए। तो सैलरी लिख देंगे अपन लोग कि भाई सैलरी देंगे, कितनी देंगे, ए को 5,000 रुपए सैलरी देनी थी। तो पूरे साल की 5,000 रुपए तो एक महीने के हो गए, पूरे साल की हो गई 60,000 सैलरी। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी जाती है टू साइड पे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे सैलरी लिख देंगे तो पार्टनर कैपिटल में बाय साइड पे आ जाएगी सैलरी 60,000 रुपए। फिर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो आपका 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख टोटल हो जाएगा 40,000, 30,000 और 20,000, 90,000 रुपए का। तो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर कैपिटल में आता है बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट अपन लोग पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे।
तो लिखा हुआ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 इन 1:1:1। तो प्रॉफिट टू साइड पे आ रहा है, तो पार्टनर कैपिटल में बाय साइड पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली 50,000 50,000 50,000 रुपए। टोटल लगाओगे तो यहाँ का टोटल है 1,00,000, यहाँ का टोटल है 1,50,000, यहाँ का टोटल है 1,00,000, यहाँ का टोटल है 80,000, यहाँ का टोटल है 1,00,000, यहाँ का टोटल है 70,000, फिर 3,00,000 3,00,000। तो ये दोनों तो टोटल मैच हो जाएंगे क्योंकि बैलेंसिंग फिगर्स ही कराया इसको अपन ने। बाकी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आ जाएगा 50,000, इसमें डेबिट वाला बड़ा है तो डेबिट में आंसर आ जाएगा 20,000, इसमें डेबिट वाला बड़ा है तो डेबिट में आंसर आ जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। तो देखो ये एंट्री बन गई 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। इलस्ट्रेशन नंबर 45 करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड कमीशन नॉट अलाउड टू अ पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रॉन्ग रेशो। 3-4 चीजें एक साथ आ गई इसके अंदर कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दी और प्रॉफिट भी हमने गलत डिवाइड कर दिया। तो कुछ भी नहीं है, देखो बहुत इजी है। जब भी आप याद रखना सिंगल एंट्री वाला एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो सबसे पहले आप रट लो ये चीज कि प्रॉफिट वापस ले लेना। पहले तो जो भी प्रॉफिट हमने दे दिया, चाहे आपने रॉन्ग दिया हो चाहे आपने राइट दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो आप प्रॉफिट वापस ले लो। फिर प्रॉफिट वापस लेने के बाद आपको जो देना है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाह रहे हो दे दो, आप सैलरी देना चाह रहे हो दे दो, आप कमीशन देना चाह रहे हो दे दो, आपको जो देने की इच्छा है दो ना यार, मना है क्या कुछ। देने के बाद फिर वो बैलेंसिंग फिगर से जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको आप असली रेशियो जो भी आपका बनता है उस रेशियो में आप डिवाइड कर देना। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ए बी सी वर पार्टनर, देयर कैपिटल वर ए की है 30,000, बी की है 20,000, सी की है 10,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दूसरा बी को सैलरी देनी थी। और सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना ये चीज, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है और बिफोर चार्जिंग सैलरी लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में से पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना, उस पे आप कमीशन निकाल लेना, फिर आप सैलरी जो भी है वो देने की कोशिश करना, या तो फिर सैलरी दे भी देना लेकिन प्रॉफिट में से सिर्फ क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके 5% कमीशन देनी है, ये ध्यान रख लो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो कैपिटल रेशो में डिवाइड कर दिया, जबकि द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 5:3:2। प्रॉफिट को 5:3:2 में देना था, जबकि हमने क्या कर दिया, कैपिटल रेशो में डिवाइड कर दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट टेकन बैक कर लोगे। तो देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ टेकन बैक। हम लोग अपनी एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, इन लोगों ने अपने तरीके से किया है, अपन अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले पर्टिकुलर बनाएंगे कौन से कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो ए बी सी तीनों का अपन लोग बना देंगे कॉलम और फर्म का कॉलम बना देंगे। ठीक है, ए बी सी और फर्म, वही डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट टेकन बैक करेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक इन कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो में डिवाइड किया, कैपिटल रेशो में वापस ले लेंगे। प्रॉफिट हुआ कितना था, तो बोल रहा है प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए वापस ले लेंगे। तो क्रेडिट साइड पे आएगा, ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टू साइड पे आता है, वापस लेते तो बाय साइड पे आता है। 30,000 रुपए वापस ले लेंगे। कौन से रेशो में दे दिया था, कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कौन सा है, 3:2:1। ठीक है, तो 30,000 को 3:2:1 में दे दिया था अपन ने, तो 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए दे दिया था। तो क्रेडिट में लिखा है तो इसमें डेबिट में लिख देंगे 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए। ये तो प्रॉफिट टेकन बैक कर लिया। अब आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सबसे पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, बोल रहा है 5% बन रहा है। तो 30,000 का 5%, ठीक है, 20,000 का 5% और 10,000 का 5% निकालोगे तो 1,500, 1,000 और 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,500, 1,000 और 500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना 3,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 1,500, 1,000 और 500। तो पार्टनर कैपिटल के अंदर आता है बाय साइड पे, तो बाय साइड पे लिखेंगे 1,500, 1,000 और 500 रुपए। पार्टनर कैपिटल में बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। फिर आप क्या करो, सैलरी दे दोगे। सैलरी किसको देनी है, बी को देनी है।
तो बोल रहा है बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी 500 पर मंथ। तो 500 रुपए तो 12 महीने के 6,000 रुपए होते हैं। तो सैलरी भी P&L अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आती है, तो टू साइड पे लिख दो सैलरी, और पार्टनर कैपिटल मतलब बी के कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाय साइड पे 6,000 रुपए। क्या बोल रहा है, पर मंथ कमीशन दे दिया। सी वॉज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 30,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3,000 रुपए। तो 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो 3,000, तो बाकी कितना बचा 27,000 रुपए बचा। 27,000 पे इसको 5% अपन को देना है कमीशन, तो कितना हो जाएगा 1,350 रुपए कमीशन बन जाएगा, वो सी को दे देंगे। तो कमीशन भी P&L अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है 1,350 रुपए, और पार्टनर कैपिटल में बाय साइड पे आ जाएगा 1,350 रुपए। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3। अब रेशो कौन सा है 5:3। बोल रहा है कि आपने कैपिटल रेशो में दे दिया, लेकिन आपको किस में देना था 5:3 में, तो 5:3 में दे देंगे। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ का टोटल है 30,000 रुपए और यहाँ का टोटल है 10,350। ठीक है, 30,000 में से 10,350 अपन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19,650 रुपए। तो 19,650 रुपए यहाँ पे अपन लिख देंगे डेबिट में। अपन का आ गया प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर से आ गया। आप कौन से रेशो में डिवाइड करना है 5:3 में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे डेबिट में प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में आ जाएगा 9,825, 3,390, 3,930 और 5,895। ठीक है, अब टोटल लगाओगे आप, टोटल लगाने पे पता पड़ेगा यहाँ का टोटल तो 30,000 है, यहाँ का भी टोटल 30,000 है। ठीक है, यहाँ का टोटल है 15,000, यहाँ का टोटल है 11,325, यहाँ का टोटल है 10,000, यहाँ का टोटल है 10,930, यहाँ का टोटल है 5,000, यहाँ का टोटल है 7,745। ठीक है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो इसमें डेबिट वाली बड़ी है, कितनी बड़ी है 3,675 डेबिट में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें क्रेडिट वाली बड़ी है, तो क्रेडिट में आंसर आ जाएगा 930 रुपए क्रेडिट में आंसर आ जाएगा। इसमें भी क्रेडिट में बड़ी है, तो 2,745 रुपए क्रेडिट में आंसर आ जाएगा। मतलब एंट्री क्या करनी है, ए को तो डेबिट करना है और बी और सी को क्रेडिट करना है। तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट, टू बी इज करंट अकाउंट, टू सी इज करंट अकाउंट। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस अपन को चुपचाप जो भी हमने प्रॉफिट दे दिया है, किसी भी रेशो में दिया हो, चाहे कैपिटल रेशो में दिया हो, चाहे इक्वली दिया हो, चाहे सही दिया हो, चाहे गलत दिया हो, वो प्रॉफिट सबसे पहले अपन को टेकन बैक करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी आपको देने की इच्छा है दे दो। फिर बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, उसको जो एक्चुअल रेशो में आपको देने की इच्छा हो वो आप दे दो और आंसर आ जाएगा आपका।